नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ईडीक्यूटी की असफलताओं के बारे में। कैसे उसमें मिसमैनेजमेंट हुआ, कैसे पेपर लीक हुआ, किस किस एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आई थी, जिसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर डीओपीटी ऑफिस पर जो हमारे देश के छात्र हैं और शिक्षक हैं वो प्रोटेस्ट किए थे। उनके बाद उन लोगों को उठाकर बस में 3 से 4 घंटा घुमाया जाता है। कई स्टूडेंट और शिक्षक पर एफआईआर भी दर्ज किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसी चीज़ के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये भारत सरकार की एक संस्था है जो भारत सरकार के विभिन्न जो पद हैं, जो मंत्रालय हैं, उसमें होने वाली नियुक्तियों के लिए एक एग्ज़ाम आयोजित करती है, भर्तियां निकालती है। दोस्तों एसएससी जो है वो खुद एग्ज़ाम नहीं लेती है, बल्कि एसएससी जब भर्ती निकालती है तो उसका एग्ज़ाम किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा करवाती है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 30 2025 में 2423 पदों पर भर्ती निकालती है, जिसमें लगभग 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं अलग अलग पदों के लिए और 6 लाख उम्मीदवार थे। लगभग एक उम्मीदवार 4-5 पदों के लिए अप्लाई करता है। 24 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ये जो एसएससी फेज 30 का एग्ज़ाम है वो आयोजित किया जाता है। दोस्तों इससे पहले यानी 2025 से पहले जो एसएससी की सारी परीक्षाएं वो टीसीएस कंपनी कराती थी और जो टीसीएस कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर रहा। एक और एजेंसी है जो एग्ज़ाम कराती है जिसका नाम है एडीक्यूटी। ये भी एक एजेंसी है जो अलग अलग राज्य में और केंद्र में एग्ज़ाम कराती है। 2025 में जब एसएससी का एग्ज़ाम आयोजित किया गया तो उसके लिए बोली लगाया गया कि भाई कौन सी जो एजेंसी है वो एसएससी का एग्ज़ाम कराएगी। तो इसमें मुख्य रूप से 2 कंपनियां सामने आई, एक था टीसीएस और एक था एडीक्यूटी। टीसीएस ने एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम कराने के लिए एसएससी से 350 रुपये मांगे कि भाई आप हमें 350 रुपये दे दीजिए, मैं एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम करा दूंगा। उसके बाद जो एडीक्यूटी एजेंसी है उन्होंने एसएससी से बोला कि आप हमें 220 रुपये दे दीजिए, यानी 220 रुपये में ही मैं एक बच्चे का एग्ज़ाम करा दूंगा। अब एसएससी वालों को लगा कि भाई जो एडीक्यूटी कंपनी है वो तो सस्ते में करा रही है, लगभग 130 रुपया टीसीएस से सस्ता है, तो वो जो एसएससी का एग्ज़ाम कराने का ठेका है वो एडीक्यूटी कंपनी को, एजेंसी को दे दिया गया। अब जैसे ही एडीक्यूटी परीक्षा को आयोजित करती है उसके बाद बहुत सारे जो फॉल्ट है वो सामने आने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी अनुमान लगा दिए थे कि जब एडीक्यूटी को साइन किया गया कि वो एसएससी का एग्ज़ाम कराएगी, तभी बहुत लोग कहते थे कि इस एग्ज़ाम में धोखाधड़ी, पेपर लीक और सॉफ्टवेयर ग्लिचिंग जैसे प्रॉब्लम आना निश्चित है। और हुआ भी वही। परीक्षा के समय पेपर लीक हो गया। परीक्षा के जितने भी केंद्र बनाए गए थे, लगभग 1000 पूरे देश में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और अधिकतम केंद्रों पर मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है। और जो इस ईडीक्यूटी का एग्ज़ाम कराने वाले परीक्षक होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, वो अनप्रोफेशनल थे। उनको कोई भी पहले से परीक्षण नहीं दिया गया था कि आप ऐसे एग्ज़ाम कराइए। आप ये एक वीडियो देखिए जिसमें एक लड़का है जो प्रवेश पत्र चेक कर रहा है और एक हाथ में सिगरेट पी रहा है। कुछ स्टूडेंट का ये भी दावा है कि सेंटर के अंदर कुछ लड़कियां रील बना रही थी जिनको परीक्षक के तौर पे रखा गया था। बहुत सारे प्रश्न उसमें से गलत थे, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिसिंग था। कुछ केस में ऐसा देखा गया कि कुछ लड़कों का जो है 1-2 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया गया। जब वो अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे 2-4-10 घंटे पहले जो एडमिट कार्ड निकलवा कर एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे, तो उसके बाद पता चला कि आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ है ही नहीं। माउस कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट का जो सेंटर है वो लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर भेज दिया गया था। जो स्टूडेंट जो 3 ऑप्शन आते हैं चूज करने के लिए कि भाई आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चूज करते हैं, तो उससे बहुत दूर वो भेज दिया गया था। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये था कि जो ये एडीक्यूटी कंपनी है वो सरकार से बहुत कम पैसा ली। अब कम पैसा में जो सबसे मतलब घटिया कह सकते हैं, या वो कंप्यूटर लैब जो कि शहर से बाहर हो, बहुत दूर दूर हो, उनका रेंट कम हो, पैसा कम हो, तो ऐसे ही ऐसे जो कंप्यूटर लैब है उसका हायरिंग किया था एडीक्यूटी कि भाई उसी जगह हम एग्ज़ाम कराएंगे। और जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ जाने के लिए साधन भी कई जगह उपलब्ध नहीं था, खेतों में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए थे। ऐसा भी देखने को मिला है कि नीचे लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं और ऊपर शादी पार्टी चल रही है, डीजे बज रहा है। ये एडीक्यूटी मजाक कर रहा है या पेपर करा रहा है? कोई बच्चा जो साल भर तैयारी किया होगा, हमें पता है बैठते बैठते कैसे कमर टूट जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बैठने में। और उसके बाद जब हम लगभग साल भर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम वाले दिन हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वहाँ जाने पर पता चलता है कि आपका पेपर रद्द हो गया,
उसके बाद पेपर पहले से ही व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे घूम रहा है। उसके बाद आप जहाँ पेपर दे रहे हैं वहाँ पर बैठने की जो सुविधा है वो अच्छा नहीं है, जो फ़ैन है वो काम नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ग्लिचिंग हो रहा है, समय से पहले आपका जो टेस्ट दे रहे हैं वो बंद हो जा रहा है, कुछ जो सवाल है उसके ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं। तो उस टाइम हम सबको कैसा लगता है ये मैं समझ सकता हूँ, और शायद हमारे देश की जो सरकार है और जो एसएससी में लोग बैठे होते हैं वो नहीं समझते हैं। मिडिल क्लास और गरीब लड़कों का एक बहुत बड़ा सपना होता है नौकरी पाने का, और कम से कम आप इसे तो मत मारिए, आप हर जगह से इस देश के मिडिल क्लास के गरीब लोगों को कंप्रेस कर रहे हैं, तरह तरह के जीएसटी लगा रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य महंगा कर रहे हैं। कम से कम ये एक ऑप्शन है यार लड़कों के लिए कि आप जितने भी भर्तियां निकाल रहे हैं 10, 40, 50, 100 उसको अच्छे तरीके से कराइए और उसमें पारदर्शिता हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, पेपर लीक ना हो, अच्छे से एग्ज़ाम कराया जाए। और दूसरा एग्ज़ाम कराने से पहले पहले एग्ज़ाम में जितने भी लोग सेलेक्टेड हुए हैं उनका नियुक्ति कर दिया जाए। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से जो भी काम करें अच्छे तरीके से करवाएं। हो सके तो जो भी प्राइवेट कंपनियां उनको हटाइए, सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि वो लैब बना सके, वो एग्ज़ाम करा सके। आप हर लड़कों से 100 रुपये ले रहे हैं, आप 500 लीजिए, 1000 लीजिए, लेकिन अच्छे से एग्ज़ाम कराइए। कुछ पैसा बचाने के लिए आप क्यों किसी लड़के के सपनों के साथ खेल रहे हैं, किसी लड़के के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वो सपना देखा होगा 3 से 4 साल लगभग तैयारी करते हैं लड़के हर एक एग्ज़ाम के लिए। कंपटीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बावजूद आप लोग जो है हर एग्ज़ाम में धोखाधड़ी, पेपर लीक, मिसमैनेजमेंट जैसे कार्य कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो एडीक्यूटी एजेंसी है वो कब कब एग्जाम कराई और कहाँ कहाँ एग्जाम में धांधली हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ। 2022 में एडीक्यूटी ने टेट का परीक्षा कराया जहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया। 2023 में एमपी का पटवारी का एडीक्यूटी ने परीक्षा कराया जहां पर भी धोखाधड़ी और पेपर लीक का मामला सामने आया। 2023-24 में महाराष्ट्र में एमबीए सेट का परीक्षा एडीक्यूटी कराया और वहां पर भी यही देखने को मिला कि सॉफ्टवेयर ग्लिचिंग है, सर्वर क्रैश हो गया, समय से पहले जो टेस्ट है वो बंद हो गया। इन्हीं सारे पेपर लीक की वजह से और धोखाधड़ी के मामले को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और कई राज्य सरकार है वो इसको ब्लैकलिस्टेड कर दी एडीक्यूटी को कि भाई आप एग्जाम लेने योग्य नहीं हैं। और अभी आपको जो पता है कि एसएससी फेज 30 का जो 2025 में एग्जाम हुआ, तकनीकी समस्या, सर्वर फेलियर और माउस कीबोर्ड तक उसका नहीं काम कर रहा था। 24 जुलाई को पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर दिल्ली में एसएससी फेज 30 का एग्जाम हो रहा था, तो शाम वाले शिफ्ट का एग्जाम ही रद्द कर दिया गया। अब शाम वाले शिफ्ट में जितना भी वहाँ पे लड़का उपस्थित थे उनको वहाँ से वापस आना पड़ा। और इसकी सूचना तब मिली जब लड़के एग्जाम सेंटर पे पहुँचे कि भाई साहब आपका आज एग्जाम रद्द है। उससे पहले मेल या कॉल ऐसा कोई उनको सूचना नहीं आया था कि आपका एग्जाम रद्द कर दिया जाता है। और उसके बाद 26 जुलाई को कर्नाटका के एक सेंटर पे भी एग्जाम रद्द कर दिया गया था। अब एसएससी के 2025 वाले एग्जाम में इतना फॉल्ट होने के बावजूद, इतना मिसमैनेजमेंट होने के बावजूद जो स्टूडेंट थे और जो शिक्षक थे वो आक्रोशित हुए एसएससी को लेकर और दिल्ली चलो का एक नारा दिए कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम दिल्ली जाएंगे, डीओपीटी ऑफिस जाएंगे, एसएससी दफ्तर जाएंगे और बताएंगे कि आप ये कर क्या रहे हैं, लड़कों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। और उसके बाद जो सारे स्टूडेंट और टीचर हैं वो दिल्ली में डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह के पास जाते हैं और कुछ शर्तें अपनी रखते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में क्या क्या संशोधन होना चाहिए, कैसे एग्जाम होनी चाहिए। उनकी कुछ मांगे थी सरकार से और एसएससी के एग्जाम में कैसे सुधार किया जाए। तो उन स्टूडेंट और टीचर का क्या था मांग सरकार, एसएससी और डीओपीटी ऑफिस से, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात कि जो एडीक्यूटी कंपनी है, जो एजेंसी है, इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि ये एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है और ये किसी भी एग्जाम को कंडक्ट न कराए। और उसके बाद एसएससी का जब एग्जाम कैलेंडर जारी होता है तो उसी समय रिजल्ट का डेट भी जारी हो जाए और किसी भी एग्जाम में एक भी गलत प्रश्न ना हो और कोई भी प्रश्न दूसरे शिफ्ट का किसी दूसरे शिफ्ट में रिपीट ना हो। और दोबारा भर्ती देने से पहले जो पहले भर्ती की प्रक्रिया है वो जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए उसका नियुक्ति हो जाए। हर परीक्षा का वेटिंग लिस्ट जारी हो, जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बहुत दूर दूर ना भेजे बल्कि एग्ज़ाम सेंटर वही भेजे जो लड़के चूज किए हैं। और जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाए वहाँ पर यातायात की अच्छा व्यवस्था हो, जो स्टूडेंट हैं वो टेम्पू ले सकें या बस वगैरह से वहाँ पर जा सकें। और हर एग्ज़ाम सेंटर पे जो वहाँ के स्टाफ हैं जो परीक्षा कराते हैं उनके पास नॉलेज हो, वो परिचित हो, प्रोफेशनल हो और सेंटर पे किसी भी स्टूडेंट के साथ बदतमीजी ना किया जाए। आप देखे होंगे कि एक लड़के को बाउंसर द्वारा
मरवा दिया जाता है। भाई साहब, लड़के वहाँ पर पेपर देने गए हैं, अखाड़ा लड़ने नहीं गए हैं कि आप किसी बाउंसर को बुलवाएं और उसको मरवा दिए। और टेक्निकल ग्लिचिंग तो बिल्कुल ना हो, सर्वर डाउन बिल्कुल ना हो, और लाइन वहाँ पे रहे, पंखा वहाँ पे हमेशा चलता रहे। इन्हीं सारी मांगों को लेकर जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट किए थे, अपनी मांग रखे थे डीओपीटी मंत्री से, एसएससी से और सरकार के सामने कि ये सारी चीज़ें जो है वो सुधार कीजिए। आप हो सके तो एसएससी खुद एक ऐसी संस्था बनाए, एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी बनाए जो कि वो एसएससी का, क्योंकि एसएससी इतना बड़े लेवल पर एग्जाम है तो वो उसको कंडक्ट कराए। जैसे कि यूपीएससी का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, एसएससी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो इसका भी एग्जाम सरकार ही कराए। क्या सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, उसके पास उतना लैब फैसिलिटी नहीं है? वो चाहे तो हर चीज़ कर सकती है। तो यही जो स्टूडेंट और टीचर थे उनकी मांग थी। लेकिन जब टीचर और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। उनको जंतर मंतर और डीओपीटी ऑफिस है जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। और बहुत सारे हमारे टीचरों को बस में बैठकर लगभग 3 से 4 घंटे पूरे दिल्ली में उनको घुमाया गया। उनको सही समय पर पानी नहीं दिया गया। ऐसे भी वीडियो आए थे जो कि टॉयलेट करने के लिए वो लोग बोल रहे थे उतरने के लिए, वहाँ भी उन लोगों को नहीं जाने दिया गया। कई टीचर और कई शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, कई लोग जेल भी गए हैं, हालांकि जेल से तुरंत वो लोग वापस आ गए। ये मांगे उन लोगों की इसलिए थी ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटनाएं ना घटे। कोई भी बच्चा जो मेहनत करके एग्जाम देने जाता है इस आस में कि इस बार मेरी जॉब तो हो ही जाएगी, पक्का हो जाएगी, क्योंकि इस बार मैंने रात दिन एक करके पढ़ाई किया है, तो उस बच्चे के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी ना हो सके तो सरकार संसद में एक कानून बनाए पेपर लीक को लेकर, धोखाधड़ी को लेकर, जो ज़मीनी स्तर पे लागू हो। तो दोस्तों, ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो। अपने इस छोटे से कम्युनिटी, अपने इस छोटे से परिवार के माध्यम से मैंने इस बातों को उठाया है। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए देश में जितने भी अलग अलग मुद्दे हैं उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हर एक चीज़ से अपडेट रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।